वो था verb। तो हम लोग वर्ब बनाना सीख रहे हैं। अभी हमने जिस वर्ब से शुरुआत की है वो माजी है। माजी। यहीं पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि अरबिक के अंदर दो ही तरह के टेंस के जरिए हम बनाते हैं, या माजी या मुजारे। जैसे इंग्लिश में तीन होता है, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। अरबिक में फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों के लिए मुजारे फिर बाद में आएगा, लेकिन अभी हम माजी सीख रहे हैं। अभी हम सीख रहे हैं कि जब भी हमें कोई बात कहनी हो पास्ट टेंस में तो हम कैसे कहेंगे। लेसन नंबर 9 में उसका एक पार्ट हम पढ़ रहे हैं। सिंगुलर कोई कहने वाला हो तो कैसे कहेगा। जैसे मैंने काम किया, तुमने काम किया, उसने काम किया, वो मेल और फीमेल दोनों। तो हमने पूरा एक स्ट्रक्चर समझा था। अगर आपको उसमें डाउट हो तो कल वाली वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, तिबारा देख लीजिएगा, चौबारा देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा डाउट क्लियर होता जाएगा। बाकी हम लोग अगले एक दो हफ्ते तक यही पढ़ने वाले हैं, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। इस लेसन के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं उसको जरा बस मैं अभी आज रिपीट करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब लेते हैं दाखला। तो दाखला, अगर कोई आदमी, एक आदमी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो उसके लिए हम बोलेंगे दाखला ही एंटर्ड, ठीक है ना। और अगर वही फीमेल हो जाए तो कोई बताएगा क्या ऐड होगा। दखलत। वेरी गुड। दखलत साकिन हो जाएगा। अगर हम सामने वाले से बोल रहे हो, आदमी सामने खड़ा है, तुम दाखिल हुए, क्या बोलेंगे। खलता। दखलता। दखलत। दखलता। ठीक है, बिल्कुल सही है। दखलता। बिल्कुल सही कहा आप तमाम लोगों ने। उसके बाद यही अगर सामने फातिमा, बुशरा या कोई फीमेल खड़ी हो तो ता को ती कैसे। दखलती। वेरी गुड, दखल। ठीक है, अब क्या रह गया, एक रह दखल गया बस। मैं दाखिल हुआ, कैसे बनेगा। दखलतू। दखलतु। दखल तो बोलने दखलतु। वाला मेल हो फीमेल हो, जहन में बिठाने की कोशिश कीजिए कि जब भी अपने बारे में कोई बात बोल रहा होगा तो तू लास्ट में आ रहा होगा। नए आने वाले किसी भी ग्रामेटिकल रूल को दो अंदाज से याद करने की कोशिश कीजिएगा। एक तो उस बात को भी जहन में बिठाने की कोशिश कीजिएगा, प्लस साथ में उसके राइमिंग और रिदम को समझने की कोशिश कीजिएगा। कि तू लग रहा है तो उसका मतलब कि मैं, ताल दखलत खरजत, या ऐसे साकिन आ रहा है तो उसका मतलब शी। दखलता ती, ता दहबता अकलता तो यू मेल। दखलती, ती जब आ रहा है, जेर आ रहा है तो उसका मतलब यू फीमेल की बात हो रही है। तो दोनों हिसाब से याद करने की कोशिश कीजिएगा, एक बात एक जहन में बिठाने की भी, और प्लस साथ में आप उसको जो है उसके साउंड से भी याद करने की कोशिश है। जैसे कुछ चीजें इंग्लिश में हम साउंड से याद रखते हैं कि आईएनजी फॉर्म आएगा तो कोई काम सीक्वेंस से हो रहा है। तो दोनों हिसाब से याद करने की इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा। इसके हिसाब से हमने लेसन को स्टार्ट किया था। हम बहुत प्रैक्टिस अभी नहीं कर रहे थे, सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहे थे। और अल कस्साबु क़तअल लहमा, यहीं से स्टार्ट करना है। नाम। नाम। अहसन। यस सर। चलिए सुमैया, सॉरी, क्या नाम है, आरफा शकील, स्टार्ट कीजिए। अकतस्बु qata'a halama. The butcher cut the meat. The बच्चा। Khalidun akhadahu. जी ठीक है, ठीक है। खला सही सही सही। Khalidun akhadahu minhu. Khalid took it from him. ठीक है, बिल्कुल सही है। क़तअल लहमा, काटा गोश्त कसाई ने। अगर यही अगर आरफा मैं कहूँ जैनब ने गोश्त काटा, कैसे सेंटेंस बनेगा। कसबतुनी बापे नहीं, थोड़ा माइक के करीब आइए, माइक के करीब आइए थोड़ा। कस कसबुत क़ा नहीं कता हलामा। इसमें जैनब का वर्ड कहाँ आया। जैनब नाम आगे होगा। अच्छा। जैनब कस सबतु जब जब कता। जब मैं बोल रहा हूँ आरफा साहबा कि जैनब ने काटा, तो कसाई तो हट गया ना, कसाई के लिए कौन सा वर्ड है। अच्छा कस कस कहीं से तार जुड़ा हुआ है क्या। हाँ पीछे से चेक कर रहे हैं। दिक्कत होगी, अगर ऐसे अगर करेंगे तो मसला हो जाएगा, ठीक है। तो कसाब मतलब देखिए, अगर आप पूरे उसको समझ नहीं रही है तो फायदा नहीं होगा। और ये मिस्टेक तभी अच्छा सर। होती है जब आपने पूरा सेंटेंस उतार के कहीं से बता दिया,
तो इसका मतलब आप वर्ड टू वर्ड नहीं समझ रही हैं, ठीक है ना। तो कसाब की जगह जैनब आ जाएगा, जैनब कतअत अल-लहमा, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। ये जी अच्छी बात है आपकी, आप एक्सेप्ट कर लेती हैं फौरन। चलिए आखिरी नेक्स्ट, टुक बी फ्रॉम हिम। बुशरा कतबत दरसहा बुशरा रोट हर लेसन बिल्कुल सही आपने कहा। एक इसी सेंटेंस को जैद से बना दीजिएगा। बुशरा नहीं, कतब मैंने कहा जैद से। कतब जैद रोट हिज लेसन। ओके जै जैद जैदुन कतबता दरसहु लुबना साहब ठीक है ये। ततबा हो जाएगा। कतबा हो जाएगी, कतबता नहीं होगा। नहीं। कतबता तब होगा आफरीन जब जैद से हम बात कर रहे हो, जैद हमारे सामने हो, तब कतबता होगा, ठीक है ना। तो जईद कतबा दरसहू, ठीक है ना, समझ पाए आफरीन। यस सर चलिए अजमा आगे नेक्स्ट सेंटेंस। अजमा करिए बच्चा। अंता या नुमानु नहीं छोड़ दिया आपने एक जलस्ता लाइन, साथ में नहीं है क्या आप क्लास के, कहाँ पे पढ़ रहे हैं आपको ये मालूम नहीं है क्या। وأنت يا سعاد لعبت بالكرة and you Suad played विद द बॉल, with the ball. ठीक है। अगर यही बात हम जैद से बोलेंगे तो चेंज होगा क्या अजमा। Yes sir. क्या होगा। Sir anta और बाकी सब सेम रहेगा। anta ya anta ya Zaid ठीक है आगे बोलिए। لعب لعبت ठीक है बिल्कुल सही, लाइबसा हो जाएगा, लाइबसी से लाइबसा हो जाएगा। بالكرة. बिल्कुल रथी वो सेम रहेगा बिल्कुल। चलिए इरशाद साहब नेक्स्ट एक लाइन और। अ, अंता या नुमानु। पूरा रा हो जाएगा ना, ती तो हट जाएगा। नहीं नहीं, बॉल तो बॉल ही रहेगी ना, बॉल मेल फीमेल से फर्क थोड़ी पड़ेगा उस पर। अच्छा ये बॉल का ही है बॉल है ना, बॉल तो पूरा बॉल ही वर्ड। रहेगी। हम्म। ओके बिल्कुल। बाकी इसने कि बी जो है वो प्रीपोजिशन हो गया, राइट। ये प्रीपोजिशन नीचे है, अच्छा जेरा। पूरा बॉल को बोलते हैं। हमने इससे पहले शायद पढ़ा है कुरतुल कदम। कुरतुल कदम याद है। कुरतुल कदम फुटबॉल, कदम फुट को बोलते हैं तो फुटबॉल हो गया कुरतुल कदम। कदम। तो फुटबॉल हो जाएगा, कुरा से बॉल होगा। चलिए इशा साहब। या अंता या नुमानु जलस्ता फिल फसली। अंता यू ओ नुमान आई मीन अंता या नुमान यू ओ नुमान sitting seated in the class. सैट इन द क्लास, ठीक है। आगे एक और कर दीजिए, वकतब द दरसा। वकतब तर वकतबता वकतबता दरसा। और he wrote he wrote he wrote the ही रोट द lesson. दरसा means सबक। लेसन, ठीक है। लेकिन ही कहाँ से आ गया, जब अंता से हम बात कर रहे थे, अंता से तो ही कैसे आ गया। कतबता वो ये इसमें ये हिडन रहता है ना, जो कंजुकेशन वाला बता रहे थे आप जो कि। ता जब आएगा लास्ट में तो यू, कतबता दखल था, ऊपर जलस्ता का आपने यू किया ना, यू साइड। नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक से कतबता यू के लिए होगा। यू यू रोट द लेसन। चले कुलसुम साहब। कतबा हो जाता। हाँ कतबा हो जाता अगर। कतबा होगा, अगर ही होता तो कतबा। ऊपर से जुड़ा हुआ है, नोमान से ही बोल रहे हैं कि तुम क्लास में बैठे और तुमने लेसन लिखा। हम्म। ठीक सर। चलिए कुलसुम साहब। जी अना ज़हबतु इलल बिरकती वस्तबहतु फीहा। कोई नया वर्ड है।
नहीं। अना मीन्स आई, ज़हबत तू मतलब वेन, ठीक ये है। अना के साथ यूज होगा। इला मतलब इला मतलब टू। टू। आई वेंट टू आई वेंट टू अलबिर कती मतलब दी पॉन्ड। पॉन्ड। ठीक हाँ। है, और आगे। वसह वसबहतु स्वयं। ठीक है, आई स्वयं। फीहा। आई स्वयं फीहा। फीहा का क्या मतलब है? फी का मतलब क्या होता है? फी मतलब इन होता है, इन होता है। इन, हाँ प्रीपोजिशन है। जी। सॉरी, प्रीपोजिशन कह रहा हूँ, प्रोनाउन। इन इट, हाँ जो है बिरका के लिए, और वो उसके अंदर, और मैं उसके अंदर तैरा। ठीक है। ठीक है। एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, तर्जुमा आप कीजिएगा। ज़हबती इलल बिरकती व सबहती फीहा। ज़हबती मतलब यू फीमेल से आप ये कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही। यू वेंट टू द पॉन्ड एंड यू स्वैम इन इट, तो यू हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसलो अपना 7x। ये फर्स्ट वाला है ना, लुकमान वाला। जी। लुकमानो तरक दर्राजतहु इन द शजरती। कोई नया वर्ड? तरक तरक कोई बताएगा तरक तरह का? लेफ्ट। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही। लेफ्ट। Okay. Lukman left the Raja, left a bicycle near the tree. एक वर्ड छोड़ रही है बस आप। Lukman left bicycle द, near the tree. जाता हु क्यों लगा है? अच्छा, हाँ, इज बाइसेक। his bicycle. Okay. अच्छा, ये लुकमान की जगह जैनब कर दीजिए और जरा बना के देखिए। जैनब जैनब तरकत दर्राजतहा इन द शजरत। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ईशा, सॉरी, सब्दा साहब नेक्स्ट। एक सेकेंड ना। ओके। ये एक इन मिनट, द यस इन कुलसुम द का साहबा। मतलब क्या हुआ? इन द नियर नियर। नियर, करीब। नियर। जी ठीक ठीक। है ना। इन द ओके। एक और वर्ड इसके लिए आता है, लदा भी आता है, अगर लिखना चाहें लिख ले, लदा नियर के लिए, करीब के लिए। यस सब्दा साहब। ओके। जी। हुआ ज़हब इलल मदरसती। ही went he went to the school. ठीक है, शी कर दीजिए जरा, देखिए हो पा रहा है? ओके। हिया ज़हबता इलल मदरसती। सही है ईशा साहब, हिया ज़हाबता इलल मदरसती। नहीं, ज़हबत। ज़हबत। तो ओके, ज़हबत। सोचिए, ज़हाबता मतलब क्या हो जाएगा फिर? ज़हबता यू के लिए हो जाएगा। यू मेल के लिए हो जाएगा, फिर से बनाइए। ज़हबत हो जाएगा ये, हाँ। तो ठीक ही है। ज़हाबत इलल मदरसती हो हिया जाएगा। चलिए हिया आयशा next। ज़हबत इलल मदरसती। आयशा नेक्स्ट कीजिए बेटा। आयशा। जी जी जी। أنت خرجت नहीं, इसके ऊपर القلم. वाला, यू मिस्ड। هي كتب الدرس. She wrote the lesson. ठीक है, शी रोड द लेसन। यस, अगर यही होता यू मेल रोड द लेसन होता, आयशा बना पाएंगी? أنت كتب الدرس. सर ये कतबता। सही है। हिया कताबत कताबत थी। मैं उस डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, मैं आपने पूछ दिया तो मुझे बताना पड़ेगा। आपको लग रहा है कतबत होना चाहिए, ये लग रहा है आपको? हाँ। या के हिसाब से, या तो अंती होता, ऐसे ही लग रहा है। यस सर। चलिए यू मैंने लग कर, रहा है, यू और शी मिक्स लग रहा है ये। चलिए जो आपको लग रहा था वो मैंने कर दिया, अब जरा पढ़िएगा। हिया कताबत दरस दरस। बाव को अच्छा, दाल त से मिला। और द और जो मिक्स करने की वजह से ये ऐसा हुआ है। हाँ हाँ, क्योंकि आगे अच्छा, लिखा यहाँ है, एक और। तो मिला के पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। कतबत दरसा आप कर देंगे तो ता इसकी भी हो जाएगा फिर तो। ठीक है ना। हाँ तो वो आपको हाँ, ये बिल्कुल, कॉन्सेप्ट बाव आपने साहब को शायद बिल्कुल बताया सही था लगा। एक बार। हाँ, तो साकिन है वो बिल्कुल सही आपको लगा। मिलाने के लिए हमने जेर की हेल्प ली है, बस कि जरा आ जाओ, हमें मिलाने की जरूरत है। ठीक है ना। ओके ओके।
चलिए आर चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे सर, अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे तो सिर्फ वर्ब के बेसिस पे कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? वैसे ही डिस्टिंग्विश करेंगे जैसे अगर ये लिखा हुआ हो आई रीड अ बुक, आई रेड अ बुक, कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि रीड कब पढ़ेंगे, रेड कब पढ़ेंगे? नहीं नहीं, वो तो सब्जेक्ट सेम है यहाँ पे। अगर कर्तव्यती हो जाएगा तब तो यू हो जाएगा, यू फेमिनिन हो जाएगा ना, उसमें सब्जेक्ट चेंज हो रहा है ना। नहीं, उसमें तो ये जो सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है। मैंने जो अपनी खराब सी राइटिंग में आपके सामने सेंटेंस लिखा है इसको पढ़िए जरा। आई रीड ए बुक, ओके, आई रीड ए बुक, ठीक है। दोनों हो सकता है कि आई नहीं, रीड, पॉसिबिलिटी दोनों की है। जी 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 जी, वो मैं समझ गया, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है ना। मेरा लेकिन क्वेश्चन है कि यहाँ पे सिचुएशन के अ, हिसाब से जो जो सुइटेबल हो मतलब वो यूज होगा, यही है ना इसका मतलब। चेंज हो रहा है, लेकिन टेंस पूरा चेंज हो जा रहा है ना। टेंस का चेंज हो रहा कोई मसला जी नहीं है। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ही के सेंस में अगर हम सब्जेक्ट हटा देंगे, क्योंकि अरबिक में ऐसा है राइट कि सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, तो कतबती जो है वो यू के लिए यूज होगा ना, अगर सब्जेक्ट नहीं यूज करेंगे तो बिल्कुल। वो समझ में लगेगा ना। ये जब भी सेंटेंस आएगा ना किसी सीक्वेंस में आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि बीच में आ जाए सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आयशा की बात ओके। चल रही होगी, आयशा की बात चल रही होगी हाँ तो आएगा कतबत अदरसा, तो आप समझ जाएंगे शी के बारे में बात चल रही है। यह सीक्वेंस में हाँ, कहानी चल रही है कि एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा है तो वो उससे बोल रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। या जईनबू अंती ना भी लगाए कतबत दरसा, यू रोट द लेसन, तो एड्रेस करेगा ना, तो सीक्वेंस से हमें समझ मैं में आता समझ गया। तो यानी कि अगर अगर जो है जब एड्रेस नहीं कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट हम यू ही समझेंगे राइट, जब है। सिंगल नहीं सेंटेंस नहीं, हो तो। बाई डिफॉल्ट हम यू नहीं समझेंगे, हम सीक्वेंस में देखेंगे वहां पे क्या सूटेबल है। वो मैं समझ गया, जैसे मल्टीपल सेंटेंस और पैराग्राफ हो तो उस केस में हम समझ गए हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक सेंटेंस होगा कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिर्फ कतबती अलदर्स होगा तो उस केस में हम यू समझेंगे ना बाय डिफॉल्ट। मेरा दोनों कर अंडरस्टैंडिंग ये है। सकते हैं। यहाँ पे तो हिया लगा है तो कोई डाउट ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर हिया नहीं लगा है तो हम दोनों कर सकते हैं, कोई गलत नहीं कह सकता। आप कह देंगे यू रोट दी लेसन तब भी कोई गलत नहीं कहेगा, शी रोट दी लेसन आप कह दें तब भी कोई गलत नहीं कहेगा, क्योंकि अगर सीक्वेंस से कटा हुआ है तो दोनों हो सकता है। ओके, ठीक है ठीक है, ओके, शुक्रिया। इस तरह की हजारों चीजें इंग्लिश में भी हैं, लेकिन हम सीक्वेंस से देख के पता लगाते हैं कि कहाँ पे क्या माना हमें रखना है। जी जी, समझ गई। वैसे आ जाओ, चलिए कीजिए आपका। أنت أخذت القلم. You took the pen. किससे बोल रहे हैं, मेल से फीमेल से? मेल से. أنت आपको है ना. बोलना आई टुक द पेन, मैंने लिया पेन। أنا أخذت القلم. बिल्कुल सही आप, चलिए चलिए यस आफरी नेक्स्ट। दूसरा करना है. अंति वक्फती अमामल बाब। ठीक है, सर ये अमामल बाब का क्या करेंगे? कोई बताएगा मामल बाब? अहेड ऑफ फ्रंट ऑफ डोर। In front of इन the फ्रंट door. ऑफ, अमामा इन फ्रंट ऑफ। आफरीन कीजिए। अगर आप बोल रही हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आफरीन खान आर यू देयर? चलिए आजमा, इनको आवाज नहीं जा रही। अंति वक़फ़ती अमामल बाबी। द बोलिए। अंत वक़फ़ती ये बेटा फटाफट बताइए, या पूछना पड़ रहा है रूबा से? in front of the door. ठीक है, यू स्टूड इन फ्रंट ऑफ द डोर, किससे बोल रहे हैं, मेल से या फीमेल से? The male आपको बोलना आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द डोर। جلس تحت तो सिटिंग हो ظل जाएगा ना, الشجرة. स्टूड वकफ टू ही रहेगा। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक दो वर्ड और लिखना चाहिए, लिख लीजिए अमामा इन फ्रंट ऑफ, और एक और वर्ड है वरा, कोई बताएगा क्या मतलब है?
behind, beside, behind, besides. बिहाइंड। ओ, एक और लिख लीजिए, तहता, कोई बताएगा? tahta मतलब Under. inside, अंडर Under. अंडर under, 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 अंडर, इनसाइड तो इन हो जाएगा और फी हो जाएगा, सॉरी। fee, और अला वाला माना जो ऑन वाला है, उसके लिए एक और वर्ड आता है फौका। फौका मतलब ऊपर, ठीक है ना? तो ये ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों हो जाएगा। अमामा सामने, इन फ्रंट ऑफ, वराआ बिहाइंड, तहता अंडर, और फौका अबव या ऊपर वाला माना होता है। तो और इन सब के बाद जो भी वो आएगा वो जेर के साथ रहेगा। अमाम अल बाबी, वरा अल बाबी, अमाम अल मस्जिदी, ठीक है, हिसाब से हम बनाएंगे। तो जरा एक कुलसुम साहब का सेंटेंस बनाइएगा। आई सेट, आई सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप। शॉप। I said أنا جلست جلست अना जलसत, أمام أنا جلست أمام दुकान। अमाम दुकान। क्या गलती है बताइए भाई को, कोई बताए? अल दुकान। पूरा सेंटेंस सही था, बस आपने जलसत कर दिया, अना जलस्तु, ठीक है ना? अना के, अच्छा हाँ सॉरी, हाँ अना के जलस्तु साथ आई जलस के लिए हुआ ध्यान, था। आपको शी से याद था, वो शी के लिए है, लेकिन आई के लिए रहेगा। ऐसे शाह साहब नेक्स्ट। इसमें तो अन्ना को हम बोल भी सकते, नहीं भी बोल सकते, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। zilli means अभी कर रहे हैं शाह साहब, जिल्लिश शाह साहब कीजिए सेंटेंस अगला। बीच में अन्ना, राइट? जलस या फिर कौन सा सर? जी बदिया। जी वही वही। अना जलस्तु तहता जिल्लिश शजरती। आई sat under the tree. ठीक है, अंडर द ट्री, अंडर शेड ऑफ द ऑफ ट्री। द ट्री, शेडो, ठीक है। तो मीनिंग वही अच्छा होगा। shade, शैडो। तो अच्छा वर्ड टू करेंगे अंडर द शेडो ऑफ द ट्री, ठीक है ना? नए वर्ड्स देखिएगा, बहुत सारे आए हैं आपके लिए। इस लेसन के अंदर जो हमने पढ़ा है वो यहाँ पे आपके सामने उसकी पूरी गर्दान एक साथ लिखी है। इसको गर्दान बोलते हैं। इसको रटना जरूरी नहीं है, लेकिन ये कि समझना जरूरी है। हमने पढ़ा जहाबा ही वेंट, जहाबत शी वेंट, जहाबता यू वेंट, जहाबती यू वेंट, फीमेल की बात कर रहे हैं। जहाबतू आई वेंट, सेम का जलसा के साथ है, सेम का अखजा के साथ है। एक दो तीन तो पांच है आपका, उसी के हिसाब से नीचे वाले आने वाले वर्ब्स को हमें बताना है, ताकि हमारी जबान उसके हिसाब से टूट जाए, उसके हिसाब से हमारी जबान जो है आदी हो जाए उसकी। इसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। रट्टा लगाना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि बोलने की जल्दी जल्दी आदत हो जाए। तो एक एक वर्ब हम बनाएंगे। आप चाहेंगे तो देख करके ही बना सकते हैं, और आप हिम्मत है अगर आप बगैर देखे पांचों बनाने की, तो इंशाल्लाह आप बगैर देखे बनाएंगे। बस स्टार्ट कर रहे हैं लुबना साहिबा से, खरजा से बनाइएगा। खराजा, मैं हटा दूं, बगैर देखेंगी? मैं बना लूंगी, ठीक है हटा इंशाल्लाह। दीजिए। खराजा का मीनिंग क्या है सर? मीनिंग अभी मत बताइए, मैं अच्छा ओके, आप तो बना। खराजा, खराजत, खरजता, खरजती, खरजतू, ठीक है, खरजा मतलब निकलना, तो खरजता मतलब क्या हुआ? केम आउट, हु ही केम आउट? केम आउट, शी केम, नो, खरजता। अच्छा ओके, खरजता है तो यू केम आउट, मेल और फीमेल? मेल, मेल, खरजता इज मेल। चले ठीक है। यस सब दस आप नेक्स्ट, दाखला देख के बनाएंगे। सब दस आवाज इधर। जी जी जी, बता रहा हूँ मैं। दखला, दखला, मैं ट्राई कर लूंगा। ठीक है, दखला, आई, दखला, ही इंटर्ड, मीनिंग बताइए, दखल, ले जाइए। दख, दखलत, शी इंटर्ड, दखलता, यू इंटर्ड, दखलती, यू फेमिनिन इंटर्ड, एंड दखलतू, आई इंटर्ड। एक सेंटेंस बना दीजिए दखल तू से को जोड़ करके। अना दखलतू फिल मदरसती। ठीक है, चलिए आयशा नेक्स्ट। أنا نظرة नहीं सॉरी हुआ नजरा
ठीक है। إلى إلى تلفزيون. नहीं बच्चा, अभी अभी ये सेंटेंस नहीं बनाना है, अभी पांचों फॉर्म उसके। ही ही लुक्ड, आई लुक्ड, दे शी लुक्ड, इस हिसाब से पांचों अलग अलग। अच्छा. नजर ठीक है। नजरों. नहीं, एक मिनट, ये ऊपर वाली गर्दान देखिए, अखजा की देखिए, उसके हिसाब से नजरा को बनाइए। अच्छा. नजरा. नजरत. नजरता. नजरती. नजरतु. नजरती का क्या मतलब होगा? यू सिंगुलर फीमेल टुक. लुक्ड, ठीक है ना। टुक नहीं, टुक तो अखजा का मतलब था ना, नजरा लुक है। आपको कहना आई लुक्ड। आई लुक क्या कहते हैं? नजरू. नहीं, नजरा. नो, नजर टू। नजर टू. नजर टू. नहीं, आप उसको देखिएगा सही से जरा, ठीक है ना। अभी आगे चल रहे हैं हम, लेकिन अभी आपका क्लियर नहीं है मामला। चलिए अल्फा नेक्स्ट। हाँ, सर हटा दीजिए आपका। चलिए ठीक है। फरीह, आगे क्या मतलब फरीहत, है? फरीहता, फरीहती, फरीतू जी। फरिहा का क्या मतलब है? हैप्पी। आर यू हैप्पी? मेर फरीहत ना। मैंने सिर्फ फरिहा, कुछ भी ऐड नहीं करना है। सॉरी क्या? हैप्पी। ही 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 हैप्पी, या ही अच्छा फील, ही है। ही फेल्ट हैप्पी। आपने अभी, अच्छा अभी आपने बोला मैंने कुछ नहीं ऐड किया तो उसके उससे हमने बताया हैप्पी। जब भी, हाँ सिंपल। चलिए ठीक है। और फरिहतू मतलब? फरीहतू मतलब आई हैप्पी, मतलब आई हैप्पी। आई फेल्ट हैप्पी कह सकते हैं। चलिए, आफरीन नहीं है, चलिए शाह साहब, आजमा इसके बाद रेडी रही। करा। ठीक। करा मीन्स रीड करना, राइट? जी। सो इसका होगा आप म्यूट हो गए। sorry, करा, ही read, कराअत, she read, कराअता, you read, कराती, you people read, करातू, I read. ठीक है। एक सेंटेंस में बोलता हूँ। अल-यौम मतलब आज होता है, ठीक है। अना क़रअतु सूरतल कहफ अल-यौम, क्या मतलब हुआ? I read Surah Al-Kahf today. ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अजमा नेक्स्ट। अकला। Akala means eight. ठीक है। Uh, डिस्कनेक्ट हो गया उनका। ओके, कुलसुम साहिबा। जी. अकला. हम्म, अकलत. अकलता. अकलती. अकलतू. तो अकल मतलब खाना. ठीक है, तो एट. यू एट हमें कहना हो फीमेल से। क्या? फीमेल से. फीमेल से कहना हो यू एट। अकलती. ठीक है। अ, हम अल आशा बोलते हैं डिनर को, अल आशा डिनर। तो आपको अगर बोलना हो कि आई टुक द डिनर या आई एट डिनर, क्या बोलेंगे? आई. अना अकलतू अल अशा. अल आशा। चलिए ठीक है, यस। अल अशा. आ गई अजमा। अजमा नेक्स्ट कीजिएगा। قطف. तो प्लग, Picked. Picked. प्लग तोड़ना। Uh, देख के बनाएंगी। uh, चलिए ठीक है, ओके लुबना साहब कीजिए। कौन सा सर? कतफा। कतफ, कतफ, कतफत, कतफ्त, कतफ्ती, कतफ्तु. ठीक है, कतफ्ती मतलब? कतफ्ती, यू प्लग्ड. ठीक है, और कतफत? कतफत, शी प्लग्ड. चलिए ठीक है, सफदर साहब नेक्स्ट।
वज़ा मीन्स टू पुट, रखना। टू पुट। ही पुट हो ओके, जाएगा। सो ही पुट हो गया, वज़ा। सो वज़ा, ही पुट, वज़ा अत, शी पुट, वज़ा, शी पुट, वज़ा, वज़ा अत, वज़ा अता, वज़ा अता, you put, you put masculine, and वज़ाअती, you put feminine, and वज़ाअतु, I put। ठीक है। एक सेंटेंस में बता रहा हूँ, अरबिक में बोल रहा हूँ, उर्दू आप बताइएगा। अंत वज़अत अल-जव्वाल अला अल-मक्तबी। पहले क्या था, पहला क्या होता है? अंत वज़अत अल-जव्वाल अला अल-मक्तबी। अंत। ओके, मैं पूरा ये नहीं कर पाऊँ, लिख देंगे क्या? नहीं, स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अंत अच्छा, एक बार। अल-जव्वाल अंत, अल-मक्तबी, लास्ट में क्या? अला अल-मक्तबी। अंत क्या? एम आई, जवाल, एम आई इन द लाइब्रेरी, समथिंग लाइक दैट। आरफा, आप बता रही हैं क्या? ऋषा साहब, आप बता रहे थे। I put the phone on the table. वाई आई अंत वज़अत। Anta, are you? The question mark हो गया। Are you Are you in mobile Hey, available? have you put हाँ, the did you mobile have you put the mobile on the table? on the table? also table, ठीक है ना? तो यहाँ पे होगा did you, right? हाँ, did। सवाल कर रहे हैं ना, जब हम सवाल करते हैं जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्टिंग में चला जाता है इंग्लिश में, Right. Mhm. है ना? Did you put the phone on the table? चलिए, आयशा नेक्स्ट। कता, आयशा। قطع قطعت قطعت ठीक है, قطعت एक छूट गया। आप फीमेल से जब हम बोलेंगे यू कट, तुमने काटा, एक फीमेल से कैसे बोलेंगे? قطفتي खताती। ठीक है, अंती से खताती, खता वाला है तो खताती हो जाएगा। चलिए आरफा नेक्स्ट। आरफा। हाँ, बोले सर। अखज़, अखज़त, अखज़ता, अखज़ती, अखज़तु। ठीक है, अखज तू से एक एक सेंटेंस बता दीजिए। अखज़तु से एक सेंटेंस। जबान से बनाइएगा, हाथों से। जी। जबान से बनाइएगा, हाथों से नहीं। हाँ, यू ना। हाँ, अंत, अखज़ता, और क्या कहते हैं हम, बुक, किताबू, अलकिताब, किताबा। ठीक है, अंत अखज़ता अल किताब। किताब। चलिए, आफरीन नहीं है, अज़मा भी नहीं है। अज़मा है, आप बना पाएंगी? देखिए आपका डिस्कनेक्ट हो जा रहा है जब आप बनाने जा रही हैं, गलती से दब जा रहा होगा कोई बटन। अज़मा, कतबा से बना पाएंगी? बहुत से कतबा से बना पाएंगी कतार? كتب means wrote यू ही रोड। ठीक है, أنا أنا كتب कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अना कताबा नहीं, ये वाला ऊपर देखिए, अखजा जैसे जैसे लिखा हुआ है, अखजत, अखस्ता, अखस्ती, अखस्तु, उसी सेम स्ट्रक्चर पे कताबा को रखना है। أ- चलिए शाह साहब आपकी। निशा साहब कीजिए। Sorry, कतबा, right? कतबा से बनाना ना। ठीक। कतबा, कतबा, कतबता, कतबती, कतबतु, कतबत। तो के लिए आपने क्या बोला? पहला बोला कतबा, शी रोड के लिए। ही wrote। शी कतबत। कताबत। ठीक है, बिल्कुल सही।
चलिए कतबता, कतबती, कतबतू। सही है, बाकी सही। कुलसुम साहब ने जी। लाइब, लाइब, लाइबत, लाइबता, लाइबती, लाइबतू। चलिए ठीक। चलिए यहीं तक रखते हैं इसको, बाकी चार जो बाकी है उसको खुद से कर लीजिएगा। अच्छा खासा हमने कर लिया, 2.5-3 मिनट हमारे पास बाकी है, जरा उसको हम जो है हदीस के लिए लगा देते हैं थोड़ा सा। रिवीजन का शायद बहुत अच्छा टाइम हमारे पास नहीं है, तो हल्का सा करें रिवीजन और आगे बढ़ेंगे। 16 का कोई भी तर्जुमा करना चाहेगा? 16 का, ला याकुलन्ना अहदुम मिनकुम बिशिमालिही। हरगिज ये ना खाओ उल्टे हाथ। ये सारफा क्या कह रही है, फिर से बोलिए। हरगिज ना खाओ कोई भी तुम उल्टे हाथ से। तुम में से कोई भी उल्टे हाथ से, उल्टे हाथ के लिए कौन सा वर्ड है? उल्टे ना खाओ उल्टे हाथ। बता रही कुलसुम साहिबा। बिशिमाली, शनी या कुलन ना। बिशिमाली, शमी शिमाल, बस शिमाल। नहीं शम शिमाल बस, ठीक है ना। हाँ, उस लास्ट में लगा है वो भी अलग है। ला या कुलन्ना तो मतलब लुबना साहिबा हरगिज मत खाओ। ला नहीं, अच्छा। या कुला अभी तो पढ़ा ना, अकला हमने पढ़ा ना, अकला अकल तू हम्म। का मुजारे है ये। खाना का होता है। ला या हरगिज ना खाए तुम में से कोई। अच्छा चलिए ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब 16 हदीसें हो गई हैं, तो अब आप लोग गड़बड़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। जब मैंने कहा तो कोई भी तर्जुमा जो है सिर्फ आरफा ने किया, बाकी कोई नहीं कर पा रहा था, इसका मतलब कि हदीस वाला पार्ट थोड़ा सा वीक है। और मैं अभी सिर्फ हदीस पूछ रहा हूँ, जो 9 सूरा हमने पढ़ी है वो भी ध्यान में रखिएगा। इतनी मेहनत से आपने उसको तैयार किया है, अपनी मेहनत को आप बर्बाद मत कीजिएगा, जो 2 महीने की मेहनत है। तो कोशिश कीजिएगा कि रिवाइज करते रहिए। अगली है हदीस नंबर 17। इन अल्लाह रफीकुन युहिब्बुर रिफ्का। इन्ना मतलब बेशक, बेशक अल्लाह, इन अल्लाह बेशक अल्लाह रफीकुन नरम है। रफीक है, उर्दू में रफीक भी बोला जाता है और नरम भी बोला जाता है। रफीक का दो माना है। रफीक एक दोस्त के माने में भी होता है, और रफीक एक लिटरल माना उसका नरमी करने वाले का होता है। बेशक अल्लाह ताला रफीक है, यानी नरमी करने वाला है। युहिब्बु वो पसंद करता है, और रिफ्का नरमी। अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी पसंद करता है। क्लियर है? यहाँ पे रिस्क का जो है फिर नरमी भी है। अच्छा, उसका भी मतलब वही है, नरमी। वही फर्क है जो ड्राइव और ड्राइवर में है। रफीक समझ लीजिए ड्राइवर वाला है, गाड़ी चलाने वाला, और ड्राइविंग रिफ्क ये हो गया नरमी, और ये नरमी करने वाला। हम्म, ठीक है, रफीक वो इंसान, वो जात जो नरमी करे। रिफ्क वो काम जो है नरमी करना। ठीक है, अच्छा। क्लियर है? एक हदीस और देख लेते हैं अगर हो पाए। इत्तकुन नारा, इत्तकु 2 बार इससे पहले आ चुका है, डरने और बचने के माने में होता है। इत्तकु डरो या बचो, अन्नार मतलब आग। आग, इससे पहले आ आग, चुका आग। है। फैसला नारन दादा, आग, नारन आ चुका है। इत्तकुन नारा आग से बचो या आग से डरो। बचो ज्यादा सही हो गया तर्जुमा। वलो और चाहे, वाव मतलब और, लव मतलब चाहे, अगर चाह, ऑल दो वाला माना जो होता है। बिशिक्की तमरतिन, शक बोलते हैं टुकड़े को, पार्ट को, हिस्से को। बात प्रीपोजिशन है। आग से बचो चाहे टुकड़े से, तम्र बोलते हैं किसको? तम्र, आप बताइए अरब वाले। खजूर। खजूर, खजूर। आग खजूर। से बचो चाहे खजूर के टुकड़े से, मतलब यह है कि आग से बचो चाहे खजूर का टुकड़ा ही अल्लाह के रास्ते में खर्च करके बच पाओ, यानी जैसे भी बच सकते हो आग से बचने की कोशिश करो।